आज हम सुना रहे हैं कहानी वृथा का भाग 9। सबसे बड़ी बात यह है कि माता पिता को अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। घर का मुखिया ही जो गड़बड़ है तो पूरा परिवार ही बिखर जाता है, लेकिन अगर माँ सही है तो पूरा परिवार संवर जाता है। वही बात है। तो उन लड़कियों को तो किसी तरह ठीक से पढ़ाई होती रही और लड़का बदमाश हो गया। लड़के को तो एक आवाज़ में सब मिल जाता था। एक पेंसिल के लिए बोलता था पापा जी 4 पेंसिल ले आते थे। एक कॉपी के लिए बोलता था पापा जी 5 कॉपियाँ ले आते थे। लेकिन लड़कियों के लिए कुछ नहीं। जो टिफ़िन में कहता था वो टिफ़िन बनवा देते थे उसके लिए, नहीं तो बाज़ार से जलेबी समोसा या कुछ भी खरीद के टिफ़िन में उसको दे देते थे उसके पापा। ये लड़के के साथ। लड़कियों के साथ कुछ नहीं। लड़कियाँ ऐसे ही जाती थी घर से रोटी खा के, जो भी रात का बचा कुचा खाना होता था वो खा लेती थी और बेचारी स्कूल चली जाती थी। भाई किसी से उनके दिन गुजरे, 8 क्लास तक पढ़ाई हो गई। 8 क्लास तक पढ़ गई दोनों। छोटी वाली थी 7 में और बड़ी वाली थी 8 में। लड़का पढ़ने में अच्छा था क्योंकि उसके सर जी उसके जो स्कूल में जो टीचर थे वो बहुत सख्त थे, और लड़कियां पढ़ने में कमज़ोर हो गई क्योंकि उनके टीचर लोग ध्यान नहीं देते थे। घर में भी उनका ध्यान नहीं दिया जाता था। लड़के के लिए ट्यूशन लगा था, लड़कियों के लिए कुछ नहीं। लड़कियों के लिए ट्यूशन मान लो लग भी गया तो 1 महीने पढ़ाता था, फिर दूसरे महीने उसको छुड़ा देते थे। लेकिन लड़के का ट्यूशन लगा ही रहा। लड़का अपना ट्यूशन पढ़ता, लड़का ठीक था पढ़ने में। लड़कियों को दबा के रखा जाता था। लड़कियों के मन में ये शिक्षा दी जाती थी कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ मत उठाना, किसी को जवाब मत देना, किसी से बोलना मत, कोई तुमको एक बात कहे तो उत्तर मत देना। और अगर मम्मी से ज़रा सा भी तेज़ आवाज़ में बात कर देती तो मम्मी डंडा लेके कूद के रख देती थी दोनों को। तो लड़कियां बेचारी दब गई, लेकिन छोटी वाली लड़की नहीं दबी। बड़ी वाली को दबा लिया। छोटी वाली थोड़ी सी तेज थी, वो उड़ जाती थी। और कुछ दिन बाद ये हुआ कि वो अपनी चीज़ें छीनने उड़ने लगी। थोड़ा तेज थी तो बड़ी वाली सीधी थी, दब्बू थी थोड़ा। समय गुजरता गया भाई बड़ी हो गई दोनों। अब ये मन में होने लगा कि भाई तुमको तो पराए घर जाना है, अब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। 16 साल की हो गई हो, बड़ी लड़की से कहा जाता है। लेकिन फिर भी बड़ी लड़की पढ़ाई करती थी, सोचती है चलो ठीक है शादी हो जाएगी तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। पढ़ती रही और एक बार 10th क्लास में फेल भी हो गई, क्योंकि जब वो पढ़ने बैठती थी तो माँ बाप लड़ने लगते थे, मार कूट होने लगती थी। रात भर माँ बाप मार कूट करते थे, रात भर लड़ाई करते थे। कौन पढ़े, सुबह जगाता भी नहीं था कोई उसको, जल्दी उठ भी नहीं पाती थी। रात में बहुत देर से सोती थी वो। किच 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 मची रहती थी। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं लड़कियों को कि उनका अपना भविष्य है, चाहे कितनी भी किच किच मची रहे, चाहे घर में कितनी भी लड़ाई होती रहे, लेकिन तुम अपने लिए पढ़ने के लिए कहीं एक जगह निकाल लो। तुम पढ़ने के लिए एक जगह ज़रूर निकालो, और अपनी ज़िंदगी तुम्हारी खुद अपने हाथों से बनेगी। अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए कुछ हद तक गुजर जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे वो शिक्षा देने वाला कोई नहीं था। मैं उनमें एकदम बहती ही चली गई। वो लड़की उनमें बहती ही चली गई। उसको कोई बताने वाला नहीं, उसको शिक्षा देने वाला नहीं। अगल बगल के लोग भी थे, वो भी उसी तरह के थे, अनपढ़ गंवार, और वो नहीं पढ़ सकती। अब आगे क्या होता है कल बताएंगे।